आज का टॉपिक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है, फ्लिप फ्लॉप्स। पहले हमने किया लैच, ऐसा लैच, साइड और रीसेट लैच किया, डी लैच किया। अब हम लोग फ्लिप फ्लॉप करेंगे। फ्लिप फ्लॉप क्या है, इसके अंदर भी आपका जो डाटा है वो हमारा क्या ये भी सीक्वेंशियल सर्किट का एक पार्ट है। इसके अंदर डाटा क्या होता है हमारा बाइनरी फॉर्म के अंदर, इस मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, अब जो भी सिग्नल्स इसको सेंड कर रहे होते हैं वो हम लोग ट्रिगर के थ्रू सेंड कर रहे होते हैं। कब आपका सर्किट जो है वो वर्किंग में होगा, इन वर्किंग पोजीशन होगा, कब वर्किंग में नहीं होगा। अब इस पर्पज़ के लिए इसमें हम लोग क्लॉक यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लॉक का आपको पहले हो जाए। क्लॉक में क्या होता है, आपके एक डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर डाटा जाता है, आपके पास हाई और लो में होता है। हाई, जब भी आपका डाटा हाई होगा, मतलब उसकी वैल्यू 1 होगी, तब हम लोग का सर्किट वर्किंग पोजीशन में होगा। अदरवाइज वो वर्किंग में नहीं होगा, वो सर्किट आपका काम नहीं कर रहा होगा। अब इसमें भी यही है कि आप लोग के सर्किट क्लॉक जो है आपके सिग्नल को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा फीडबैक है। फीडबैक किस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, फीडबैक करते हैं जो आपकी लास्ट आउटपुट आई होती है उसको हम लोग दोबारा से एज एन इनपुट सेंड कर देते हैं, ताकि हम लोग उसे एज एन इनपुट सेंड करते हैं, ताकि हम लोग फर्दर उसको जो न्यू आउटपुट है, जो प्रेजेंट इनपुट है, उसके साथ उसे कंबाइन कर लें। ओके, ये मैंने कुछ इसके जो फ्लिप फ्लॉप है इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स ही हाईलाइट किए हुए हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या आपका मेमोरी एलिमेंट है, इसके अंदर 1 बिट इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे लैच के अंदर था, सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ होता है, लेकिन इसके अंदर हम लोग क्लॉक यूज़ कर रहे हैं। अब फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास होते हैं 2 आउटपुट होंगे। हमेशा इसके अंदर 2 आउटपुट होंगे, एक क्यू होगी, क्यू कम्प्लीमेंट होगी। अब क्यू कम्प्लीमेंट होगी। इनपुट्स जो है वो आपके पास 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकती है, वो आपकी मैनुअल हो सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर जितनी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग हो सकती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, a flip flop can maintain a binary state indefinitely as long as the power is delivered to the circuit। क्या इसके अंदर जो आपको डाटा हम लोग ने आपको जो एक बिट हमने स्टोर किया हुआ है वो हम लोग इनडेफिनेट टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी ये नहीं है कि आपको एक सर्टन अमाउंट तक नहीं करेंगे तो आपका डाटा या फिर कोई ज़ाया हो जाएगा या डिस्कार्ड कर दे, तब तक रहेगा जब तक उससे पावर प्रोवाइड कर दी जाएगी सर्किट को, तब तक वो उसी के अंदर स्टोर रहेगा। इसके अलावा इसे हम लोग बाइस्टेबल मल्टीवेज जब कहते हैं। आगे हमारे पास ये देखें इसके डायग्राम, आगे हम लोग देखते हैं इस सर्किट के अंदर फर्दर जो है वो किस तरह इम्प्लीमेंट हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक बेसिक अभी हमारे पास ब्लॉक डायग्राम आ गया फ्लिप फ्लॉप की। इसके अलावा हम लोग ऐसा फ्लिप फ्लॉप को भी देखेंगे और फर्दर इसकी टाइप्स को भी देखेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, flip flop are of different types depending on how their inputs and clock pulses cause transition between two state। ठीक है, इसकी टाइप्स हम लोग की डिपेंड कर रही होती है क्लॉक पर, कि हम लोग किस तरह क्लॉक को यूज़ कर रहे हैं, उसकी पल्सेस किस तरह दो स्टेट को चेंज कर रही है। अब जो भी आपकी इसके अंदर हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास एसआर है। ठीक है, एसआर फ्लिप फ्लॉप या जो आपका बेसिक फ्लिप फ्लॉप है, अगर आपको सिर्फ फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात की जाए तो हम लोग उसको एसआर फ्लिप फ्लॉप ही कहते हैं। दूसरा हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। अभी हम लोग देखेंगे, इसके बाद एसआर को देखेंगे और डी को देखेंगे। ये मोस्टली यूज जो फ्लिप फ्लॉप है वो हमारे पास आ गई ये वाले। नेक्स्ट हमारे पास है ओके, अब ये हमारे पास इसका ओके सॉरी ये आ गया हमारे पास। अब जो भी ये हमने फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं वो हम लोगों के उसी तरह बनेंगे जैसे उसी ये हमारे पास क्या होगा, ये आपकी जो इतनी है ना ये वाली, यहाँ से एस स्टार आर स्टार हम लोग इनपुट दे रहे हैं, 2 नैंड गेट्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस कनेक्टेड है, 2 आउटपुट्स आ रहे हैं क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट। ये आपकी लैच डायग्राम है। ठीक है, ऐसा लैच डायग्राम विद नैंड गेट्स है। ये हमारे पास आ गया। हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, पहले अभी ये आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप है। एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम लोग एडिशन जो करते हैं वो हम लोग करते हैं 2 नैंड गेट्स का, 2 नैंड गेट के साथ हम लोग क्लॉक लगाते हैं। अब यही आपकी जो लाइट डायग्राम है उसी के साथ हम लोगों ने एक नैंड गेट लगाया। नैंड गेट के अंदर इनपुट कहाँ से आ रही है, एक एस दे रहा है और दूसरा हमारे पास क्लॉक से आ रही है, और दूसरा क्या नेक्स्ट क्या हमारे पास आर है। आर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आर की इनपुट और दूसरी हमारी क्लॉक से आ रही है।
पहले हम लोग इसकी डायग्राम को फर्दर समझने से पहले हम लोग जो आपका ऐसा लैस है ना नैंड गेट, उसी की हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं ट्रूथ टेबल उसका क्या है। एस्टेरिक है, अब वहाँ पे हमारे पास एस और आर था, लेकिन अब यहाँ पे क्या एस और आर की बेसिक इनपुट है सर्किट की, इसलिए जो पहले लैच की इनपुट्स हैं उन्हें हम लोग स्टेरिक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एस्टेरिक आर स्टेरिक है, अगर दोनों की इनपुट 0 0 होगी वो नॉट यूज होती है, 0 1 होगी तो 1 होगी क्यू की, और क्यू कम्प्लीमेंट के बस 0 आ जाएगी। तो ये आपका सेट है, क्यू की वैल्यू जब 1 होती है उसे सेट कहते हैं। अगर अब स्टेरिक एस जो है 1 है, सॉरी आर की 0, आर की 0 इस तरह क्यू 1, क्यू के बस 0 1 आ गई है, ये अब एस और आर दोनों के लिए 1 1 है। तो ये मेमोरी है। अगर अब क्या होगी नॉट यूज़ कौन सी हमारे पास स्टेट है 0 और 0 का स्टेट है वो हम लोग नहीं यूज़ कर रहे। 1 और 1 क्या है मेमोरी स्टेट है, जो आपकी ऑलरेडी इसके अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है वही मेंटेन रहेगा, वो फर्दर उसमें कोई भी चेंज वगैरह नहीं करते। इनके आपके जितने भी ये टेबल है ना, इन्हें आपने अच्छी तरह से याद करना है कि आप लोगों को ये दोबारा से या तो आप लोग ऑब्टेन कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप लोगों ने वैसे भी सब काफ़ी अच्छे से याद करना है। अगर आपको MCQs पे आते हैं, वैसे भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसे सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अब हमने ये टेबल बना लिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों ने एस स्टार की, ठीक है, एस स्टार आर स्टार की वैल्यूज जो वो चेक करनी है। अब एस स्टार और आर स्टार के पास कौन कौन सी इनपुट आ रही है, इसके पास आ रही है इसके बाद यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, वो हम लोग ये जो नोड वाली इनपुट आ रही है वो हम उसे हम लोग कह रहे हैं ना नैंड गेट के बाद आ रही है। नैंड गेट को कौन कौन से हम लोग इनपुट दे रहे हैं, एस की, एस एंड क्लॉक, क्लॉक का सिग्नल, और उसका नैंड है ना इन्वर्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसका कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट को हमने सॉल्व किया तो क्या होगा एस कम्प्लीमेंट प्लस क्लॉक का जो सिग्नल है उसका कम्प्लीमेंट। इसी तरह हमारे पास आर के पास क्या आ रही है, आर स्टार के पास हम लोग इनपुट दे रहे हैं आर के इक्वल है एंड क्लॉक के, उसका कम्प्लीमेंट। इस कम्प्लीमेंट को भी रिजॉल्व किया तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, आर कम्प्लीमेंट प्लस क्लॉक के, ठीक है। अब क्या आपकी एक इसकी बेसिक हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर, एसआर फ्लिप फ्लॉप किस तरह से वर्किंग करता है। ये आपके इसके अंदर नहीं है, लेकिन आपको ये आसानी होगी फ्लिप फ्लॉप को समझने के लिए। पहले आप लोग एसआर को करेंगे, फिर आप एक सीक्वेंस से करेंगे ना, तो ये आसानी से समझ आ जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये अब देख लेते हैं इसकी ब्लॉक डायग्राम, ऐसा फ्लिप फ्लॉप को किस तरह से ब्लॉक में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, हमने कौन कौन से हमारे पास इनपुट कौन कौन सी है यहाँ पे, एस क्लॉक है और आर है। क्लॉक सिग्नल क्या होता है, जो आपके ओवरऑल क्लॉक सिग्नल के हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोग एक ट्राइंगल की तरह के एक एरो साइन लगा रहे हैं, इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है कि हमारा एक तो कंट्रोल सिग्नल है, ठीक है, ये कंट्रोल सिग्नल है, इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ से लगा रहे हैं। तो उससे इनपुट कौन सी हमारे पास एस है और आर है, आउटपुट कौन सी है हमारे पास क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट इज, अब इसका ट्रूथ टेबल हम लोग देख लेते हैं, इसका ट्रूथ टेबल हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्लॉक जो इनपुट हम हमारी ट्रूथ टेबल के हमारे कोई इनपुट्स आते हैं और आउटपुट इन दोनों से कंबाइन करते हैं। सिग्नल कौन कौन से हम लोग इनपुट दे रहे हैं, क्लॉक दे रहे हैं, एस दे रहे हैं, आर दे रहे हैं, वो हमने इस साइड पर लिख लिया। अगर क्लॉक की वैल्यू 0 होगी, क्लॉक की वैल्यू 0 मतलब आपका सर्किट एक्टिव होगा ही नहीं, तो इट डजेंट मैटर कि एस की वैल्यू क्या आर की वैल्यू क्या, तो उसे क्या कहेंगे, वो आपकी मेमोरी के अंदर ही वो वैसे के वैसे ही हमारा स्टोर रहेगा, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, अगर अब क्लॉक की वैल्यू दूसरी हमारे पास है कि क्लॉक की वैल्यू 1 के लिए, तो 1 के लिए एस और आर के कौन कौन से कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। और हमने इन सब के अगेंस्ट ये वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, अब एस की वैल्यू अगर 0 है और आर की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। अब एस और आर की वैल्यू हमने क्या करनी है, ये जो हमने ये बनाया ना फॉर्मूला बनाया, हमने उसके अंदर एस और आर की वैल्यूज़ को एंटर करना है। एस की वैल्यू क्या है 0, आर की वैल्यू क्या है 0 है हमारे पास। हमने क्या किया, एस कम्प्लीमेंट प्लस क्लॉक, क्लॉक का कम्प्लीमेंट लिया, क्या आ गया हमारे पास, एस की स्टार की वैल्यू भी 1 आ गया और आर स्टार की वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, 1 और 1 को इस टेबल के साथ मैच करना है। 1 और 1 क्या हमारे पास है, मेमोरी, तो हम लोगों ने इसका केस क्या लिख दिया, मेमोरी लिख दिया। इसी तरह अगर क्लॉक की वैल्यू दूसरा हमारे पास क्या कम्बिनेशन है, 0 1 के लिए, 0 1 को भी हमने इसी तरह इन दोनों फार्मूलाज के अंदर एंटर किया। 0 का कम्प्लीमेंट फर्स्ट क्या है, अब एस की क्लॉक की वैल्यू 1 है ना, तो मतलब हमने क्या करना है,
वो 1 को हमने क्या किया, 1 का कम्प्लीमेंट लिया, वो हमारे पास 0 आ गया, और s का कम्प्लीमेंट क्या है, हमारे पास वैल्यू